कोई काम है क्या आपको? अभी नहीं है मगर शायद हो। क्या? अरे तुम उसे रुखसत नहीं करोगी? वो जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आई हो यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये यहाँ क्यों आई है? तुम्हें खुदा हाफिज कहने आई है। तुम भी तो अपनी बहन को देखे बगैर सफर पर नहीं जाओगे। सफर पर? और क्या, रात होने से पहले हमें निकलना होगा। मैं भी आगे पढ़ना चाहता हूँ, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। तुम देखोगी मैं किसी काबिल हो गया हूं। जैसा तुम कहोगी वैसा ही। क्या कहती हो? तो तुम यहाँ पर रहकर भी तो सब कुछ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे? आप लोग अभी तक गाड़ी में बैठे हैं? अपनी गाड़ी बंद करें और नीचे आ जाएं। मेरे साथ चलें आप। उतरो चलो। कमांडर साहब, इनके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है। अच्छा किया तुम इनको लेकर आ गए। अच्छा किया। कितने महीने से मैं इंतजार कर रहा था कि तुमसे कोई गलती हो जाए। भूल जाते अपनी आस्तीनों के बटन लगाना, अपने जूतों पर पॉलिश करना भूल जाते। तुम भूल जाते कि अपनी टोपी टेढ़ी लगानी है। लानत हो तुम पर। तुमने आज तक कोई काम सही किया है? अब कहीं जाने के लिए निकले हो और असली काम जो था वही भूल गए। तुम्हारे शिनाख्ती कार्ड कहाँ हैं फिरदौस साहब? गाड़ी में है जनाब कमांडर मोइनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने तो कहा था कि नहीं है। गलती मेरी ही है कमांडर साहब। मैंने सोचा शायद सिर्फ गाड़ी के कागजात मांग रहे हैं। अगर इजाजत दे तो मैं जाकर ले आऊं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ कमांडर साहब। ड्यूटी कैसी चल रही है? खत्म हो गई है। अपने कागजात हासिल करने ही उरूमिया जा रहा हूं ताकि मरकज में आकर जमा करवा दूं। ये कौन है? ये सिपाही नादरी है कमांडर साहब। आपके साथ कभी ड्यूटी पे नहीं रहा ये। नहीं। चलिए अच्छा ही हुआ, वरना अपनी ड्यूटी में बहुत मसले कर चुका है पहले ही। तुम्हारी भी ड्यूटी खत्म हो गई? नहीं जनाब मोइनी कमांडर साहब, इसके अभी 20 महीने बॉर्डर पर बाकी हैं। सिपाही हमारा ही है, मेरे साथ ही वापस मरकज पर जाएगा। सर मैं जाऊं? कोई और काम तो नहीं है आपको? नहीं, तुम जा सकते हो। माफी चाहता हूं आपसे, ये सब हमारा काम है। वो समझता है, वो खुद भी तुमसे ज्यादा बेहतर जानता है। आओ बैठो। तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। सिपाही 2-3 चाय कह दो हमारे मेहमान के लिए। ठीक है सर। आप लोग बैठिए। क्या हुआ मुजफ्फर? सर वो गाड़ी अब तक ठीक नहीं हुई। ठीक है, तुम जाओ आराम करो। देखते हैं तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाएगी चलने के लिए या नहीं। जी सर। मोहम्मदी इधर आओ। जी जनाब। 3 चाय साहब के कमरे में भिजवा। अच्छा जनाब। पता नहीं कौन है, कमांडर साहब ने चाय का कहा, हमने कह दिया। क्या हुआ भाई, अब तक ठीक नहीं हुई? अरे भाई एक तरफ तो हो जाओ, रोशनी तो आए। मैंने सुना है कमांडर नेमती शहीद हो गए हैं। जी। फरामर्जी का क्या हुआ? वो भी। अरे मेरे अल्लाह, कितनी काबिलियत थी उन दोनों सिपाहियों में।
बुराई क्या थी जानते हो फिरदौस? ये नहीं कि कमांडर नेमती के टुकड़े टुकड़े हो गए या फरामर्जी के या दूसरे लोग, ये उनका फर्ज था। वर्दी पहनकर समझते थे कि बॉर्डर में पांव रख दिया। वो दोनों सबसे अलग थे। वो किसी को तंग नहीं करते थे और अगर किसी को परेशान देख लें तो उसकी मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जिस दिन कमांडर नेमती और दूसरों की इत्ला मुझ तक आई, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। नहीं हो सका कि लोगों को रोकें। फिर हम यहाँ पहुंच गए। मैं रोड पर रुक गया। एक गाड़ी आई, वहीं के कुछ लोगों की। उनके टेप की आवाज काफी ऊंची थी। उनको मैंने रोका। मैंने कहा कुछ तो इसकी आवाज कम कर लो। उनमें से एक ने कहा हमारे कान कमजोर हैं भाई। अगर मैंने वर्दी नहीं पहनी होती तो एक जबरदस्त उनके कान के नीचे देता। माफ कर दिया, माफ कर दिया। गुस्से को पी लिया और वापस कैंप में आ गया। इस मुल्क में ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, तुम रात को क्यों निकले हो? मुझे सुबह सवेरे रोमिया पहुंचना था, इसलिए। इस सिपाही का क्या नाम है? नादरी। ड्राइविंग जानता है? जी हाँ। एक के बाद एक गाड़ी चलाना। कमांडर साहब, ये गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, मैकेनिक के पास जाएगी। हमारी मसरूफियात कम है अभी। कहो उस लड़के को मेरे पास आए। सिपाही मुजफ्फर, सिपाही मुजफ्फर, इधर आओ, कमांडर साहब बुला रहे हैं तुम्हें। एक गाड़ी है जो पीछे पार्किंग में खड़ी है। जाओ आज रात हमारे लिए उसको निकालो। अब मैं क्या कहूँ, वो भी खराब है। मैं क्या करूं, बुला रहे हैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जवान, ये गाड़ी ठीक नहीं हो सकती है। तुम चाहते हो तुमको वापस वहाँ भेज दूं? नहीं हो सकता जनाब, मुझे सुबह जल्दी अरूमिया पहुँचना है। अच्छा, तो मेरे पास भी यहाँ कोई और गाड़ी नहीं है। अगर आप कहें तो हम छोड़ दें। मैंने सुना आप भी अभी अरूमिया जाने का ही कह रहे थे। जाओ अपना बैग ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब आपका भी शुक्रिया। देखा तुमने अस्तवार, खुदा मदद करने वाला है। हाँ ठीक है। शुक्रिया, तुमने मेरे कंधों का बोझ हल्का कर दिया। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कोई बात आपने नहीं। ज़हमत की, अपना शुक्रिया। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई ऐसी बात नहीं सिपाही, हिम्मत के साथ जाओ। जाओ खुदा की अमान में। सिपाही, ये लड़का कहाँ रह गया? इन खुदा के बंदों को देर हो रही है। तुम्हें कुछ मालूम भी है तुम क्या कर रहे हो? तुमने हमारे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ यही चौकी है रास्ते में? अभी आगे 10 और चौकियां बाकी हैं अरूमिया तक। बहुत शुक्रिया। सलामत रहो। तुम्हें अंदाजा नहीं है सिपाही हमारे कितने काम आएगा आगे। हैदर भाई खुदा हाफिज, तुम भूलना मत। माफी चाहता हूँ, देर हो गई, सबसे मिल रहा था। नहीं कोई बात नहीं, जाओ गाड़ी में बैठो, जाओ। बैठे। जनाब पहले आप बैठे। तुम बैठो। पहले आप बैठे, ऐसा नहीं है। ये लो, ये सेब खा लो। ओह मेहरबानी आपकी। आप खुद भी खाएं। नहीं हमने नहीं, खा लिया। कहाँ के रहने वाले हो? खुर्रम आबाद, वहाँ खुर्रम खजूर आबाद। होते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मुजफ्फर है। हाँ मुजफ्फर। फिर तो मुजफ्फरुद्दीन शाही की औलादों में से हो। खुदा ना करे भाई। वो क्यों? भाई ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। अरे मगर क्यों? आजकल के जमाने में ऐसी बातें मत करें। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? किसी और चीज के बारे में बात करें। अच्छा अच्छा। भाइयों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं है भाई, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। इंशाल्लाह हमारे शहर भी तशरीफ लाएं, हमें खिदमत का मौका दें।
जब आप तेहरान आए तो आपके लिए शीर मालों का तोहफा भेजूंगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, जरूर जरूर। सलामत रहें, खुदा हाफिज। खुदा क्या नाम हाफिज। था? ताहिर फिरदौस। हाँ ताहिर भाई, नादरी भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। मतलब तुमको याद नहीं है? क्यों नहीं, याद तो है, मगर चलो हम उतर के देखते हैं। आ जाओ। यही है? हाँ मुझे लगता है। तो फिर बेल बजाओ। कहीं सो ना रहे हो? नहीं मेरे भाई, वो तेहरान ही है जहां लोग दिन में भी सो रहे होते हैं। कौन है? माफ कीजिएगा बहन, क्या ये मशकीन आबादी साहब का घर है? आप कौन हैं? वो मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मेरा नाम ताहिर है और मैं तेहरान से आया हूँ। रुक जाएं, बुलाती हूँ उन्हें। मुझे लगता है ठीक आए हैं। हाँ हाँ, मैंने बताया था ना कि यही है। अस्सलाम वालेकुम मिशकीन आबादी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ताहिर हूँ, ताहिर फिरदौस। आपको याद है ना, एक दफा मैं तेहरान से आया था। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है, फिक्र मत कीजिए, भरोसे वाला आदमी है। हम अंदर आए या वापस चले जाएं? अंदर आ जाएं। अंदर चल के बात करते हैं। आ जाए अंदर। नाश्ता तो नहीं किया होगा? आप जानते हैं कि नहीं किया होगा हमने। उस दफा का शहद का जायका अभी भी मेरी जबान पर मौजूद है। नाश्ते में शहद और पनीर भी देना, समझ गई? जी समझ गई, अभी लाती हूँ। तशरीफ लाइए। बाबा जान चाय। हाँ हाँ लाओ। मुझे ये जगह अरूमिया से ज्यादा पसंद है। आपसे पहले मेरी बात हो चुकी है। आप लोग तो शहरी हैं, अच्छी तरह जानते हैं ऐसी बातें टेलीफोन पर नहीं हो सकती हैं। दुनिया के उस कोने से मुझे फोन कर रहे हो, ये सब क्या है बताओ मुझे। हाँ, अंडा नहीं खरीद रहे हो, आदमी स्मगल करना है मेरे बच्चे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मशकीन आबादी साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं मजबूर था जो इस तरह से बात की आपसे। काम की बात करते हैं। ये साहब जाना चाहते हैं? जी हाँ, मेरा दोस्त है मोहम्मद। क्यों जाना चाहता है? ना तो ये शक्ल से बुरा है, ना पैसे वाला है, डाकू भी नहीं लगता। अच्छा, अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। जी हाँ। जनाब मशकीन आबादी साहब, आप सिर्फ हुक्म करें कि आपको कितने पैसे देने हैं, हम दे देंगे। आजकल कीमतें बहुत ऊपर हो गई हैं, आप तो जानते होंगे, लेकिन आपके लिए 1 लाख में हो जाएगा। जनाब मशकीन आबादी साहब, अगर आपको याद हो तो उस दफा आपने खुद मेरे लिए। जी हाँ, मुझे याद है, क्यों याद नहीं होगा। इस बार अलग बात है, उस बार अलग बात थी। हाँ, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। तब्दीली जानते हो क्या है? यानी हर चीज तब्दील हो जाएगी, ये काम तब्दील नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ जाने वाले को पैसे दूं, जो बॉर्डर पे लेके जाएगा उससे पैसे दूं, वहां से जो तुम्हें अंदर लेके जाएगा फिर उसको पैसे दूं। हर जगह पैसा देना पड़ता है। फिर तुम मुल्क के अंदर जाओगे, वहां पैसा बहुत मुश्किल है।
अच्छा, अभी पैसे लाए हो या सिर्फ पूछने आए हो? कैश पैसे हमारे पास इसको कम अपने बैग में ही रखे रखो फिलहाल। पैसों का कोई मसला नहीं है, बस वक्त की कमी है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये आज ही चला जाए। अभी इसी वक्त? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या सिनेमा जाना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले तो ले जाने वाला मौजूद हो, सब तैयारियां हो जाएं, फिर होता है ये काम। मतलब कितने दिन लग जाएंगे? अभी तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कुछ दिन तो। देखिए मुश्किन आबादी साहब, ये लड़का बिल्कुल भी रोमियो जैसा नहीं है। इसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर इसने 2 कदम भी बाहर रोड पर निकाले तो पता चल जाएगा कि ये बाहर से आया है। यहाँ रोमिया में ना ही कोई हमारा जानने वाला है और ना ही कोई जगह मालूम है हमें। ठीक है, आपका ये पैगाम भेजता हूँ, फिर देखें क्या होता है। आप इसको मेरे पास यहाँ छोड़ दें और खुद चले जाएं। नहीं, मैं इसके साथ रहूंगा। क्या आप भी जाना चाहते हैं? नहीं, जब तक ये चला नहीं जाता मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ रहूं। मुझे किसी को इत्तला देनी है कि ये खैरियत से चला गया है। मेरे भाई, आप यहाँ से चले जाएं, इनको मेरे पास यहाँ छोड़ दें। जब मैं इसको बॉर्डर पार करा दूंगा तुमको इत्तला दे दूंगा। जिसको चाहे खबर देनी हो दे देना। नहीं, मैं भी इसके साथ ही चलूंगा जनाब। मैं चाहता हूँ कि जब ये बॉर्डर पार करे तो मैं इसके साथ ही हूँ। ये बात हमें तय कर लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। चलें, आप बिस्मिल्लाह करें। पहले आप लोग कुछ खा तो लें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तुम्हें लेटर की रसीद देनी है। 1 मिनट बैठो ताकि रात को जो इस्तेमाल होने वाली लिस्ट है वो भी तुम्हें बता दूं। जी अच्छा। अच्छा, तो फिर स्टार्ट नहीं हुई? नहीं भाई, पागल गधे की तरह रोड पर खड़ी हो गई थी और स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो खुदा का बंदा, उस चौकी का मैकेनिक, उसने बहुत कोशिश की गाड़ी ठीक करने की, मगर वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर तुम यहाँ तक कैसे आए? बस के जरिए? नहीं भाई, खुदा उनको नेकी दे। एक खुदा का बंदा यहाँ आ रहा था, उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वो अपने कागजात लेना चाहता है। कमांडर साहब का भी जानने वाला था, मुझे अपने साथ यहाँ तक ले आया। बल्कि अगर उसका काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। नहीं आए? कौन? ताहिर फिरदौस। सुबह सवेरे जब हम लोग आए तो उसने कहा कि मैं नहाकर आता हूँ। अच्छा, फिरदौस की ड्यूटी खत्म हो गई? बस फिर मैं 2 घंटे से क्या कह रहा हूँ। नहीं आए? नहीं आए। बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, सिपाही नादरी भी उसके साथ था। सिपाही तो यही होगा ना? आपको यकीन है कि अभी नहीं आए? हाँ, अपने कागजात लेने होंगे तो वो सोहराबी के पास जाएंगे। कमाली, ये सारी फाइल अपने पास रखो। अच्छा, फिर आएगा? मुजफ्फर, वो सिपाही जो उसके साथ था उसका क्या नाम है? वो वर्दी नहीं पहना था, घर के कपड़े पहना था, मगर कह रहा था कि यहीं का सिपाही है। ठीक है, वही। उसका नाम क्या था? नादरी। सिर्फ नादरी? महमूद नादरी। मोहम्मद नादरी। मोहम्मद नादरी। सिपाही इधर आओ। मुजफ्फर, तुम भी आओ। मेरे कमरे में जाओ। मेरे कमरे में मेज पर एक नीली फाइल रखी है, वो लेकर आओ। जाओ। उस सिपाही ने बताया नहीं यहाँ वो क्यों आया था? मालूम नहीं, कुछ तो कह रहा था कि यहाँ आ गया है कि नहीं। मैंने खुद भी नहीं पूछा कि यहाँ क्यों आया है। सर, ये आपकी फाइल। ठीक है, तुम जा सकते हो। देखो, यही था। हाँ, यही तो है वो। तो मेरे साथ आओ। कमांडर साहब, ये सिपाही भगोड़ों में शामिल है। इसका टेलीग्राम हमें आज सुबह ही आया है। जनाबे अली, ये किस तरह का भगोड़ा सिपाही है? वो खुदा का बंदा मेरे साथ खुद यहाँ आया है। वो यहाँ नहीं आया, वो यहाँ खुद से नहीं आया है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ जनाब? मैं कर्नल साहब से मिलना चाहता हूँ। जी सर। बताओ, अर्जेंट काम है। जा सकते हैं सर।
ताहिर फिरदौस कैसा लड़का था? मैं नहीं बता सकता कि वो लड़का क्या था और क्या है। अरे भाई, यहाँ क्या होने लगा है? आप हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है? खाना खाओ। हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। मोहम्मद सुबह से गया हुआ था कि हमारा मसला हल करे, और अब खाना खाते वक्त बोलने से हाजमा खराब हो जाता है। अरे भाई, मेरा दिल तेज धड़कने से हलक में आ गया है, और ये जनाब इस वक्त हाजमे की सोच रहे हैं। फिरदौस साहब, हमारी सारी नाराजगी पेट की वजह से होती है। या पेट से ताल्लुक है या फिर आसाब से। इब्ने सीना फरमाते हैं, हमारी दवा हमारी खुराक है। अपना खाना खाइए, बात करने के लिए वक्त बहुत है। तुम भी अब खाना शुरू करो मोहम्मद, खाओ। वाह माशाअल्लाह, मर्द को खूब खाना चाहिए। देखता हूँ कि दस्तरखान उठाने के बाद कोई बात करने के लिए होगी या नहीं। समेट लो। जी जी समेट लो। तशरीफ लाइए। या अल्लाह, उफ, जल्दी से चाय ले आओ। माशाअल्लाह। सहरनाज मेरी छोटी बेटी है। अल्लाह खुश रखे। शुक्रिया, ये लो। लीजिए, कहीं चाय ठंडी ना हो जाए। लीजिए। चाय पीते वक्त बात कर सकते हैं या फिर हाजमा खराब हो जाता है? नहीं, बात कर सकते हैं। बोलिए। आखिर हमें बताएंगे कि क्या हुआ? अब तो आधी जान निकल गई है। सब ठीक हो गया है। अच्छा, कितने दिनों तक जा सकता है ये वैसे? क्या तुमने नहीं कहा था कि जल्दी है? हाँ, क्यों नहीं। कल चाहे तो चला जाए। कल? दूर है? नहीं भाई, ये तो बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत ही जबरदस्त। मगर किस तरह, किसके साथ, कहाँ, किस तरह जाएंगे हम? इनमें से किसका जवाब दूं? जो भी पसंद हो उसका जवाब दे दो, मगर जवाब दो। बेटी, फल ले आओ। सब काम कर दिया है। ये फौरन वहां चला जाएगा और तुमको छोड़कर वापस आ जाएगा। कल दिन के वक्त आ जाएगा। कहाँ से जाना है? अरे, तुम मेरे इतना पीछे क्यों पड़े हो? भाई बता भी दो, इतना वक्त क्यों लगाते हो? भाई, इसको क्या हो गया है? मैं आपसे माजरत चाहता हूँ मुश्किन आबादी साहब, आप चाय लीजिए। वहाँ एक ही चाय का होटल है माकू की तरफ, जहाँ तुम रुकोगे बाजारगान के बॉर्डर पर। आखिरी चाय का होटल है, ड्राइवर रोक कर अब चाय पीते हैं। तुम वहाँ से चले जाना। कल दिन में जोहर के वक्त वहाँ तुमसे सब मिलेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर सब मिलकर वहाँ तलवारबाजी करेंगे। वहाँ क्या करेंगे? अरे भाई, तुमको लेकर जाएंगे। आने वाला कल? हाँ, आने वाला कल। इरादा यही है, कल जोहर के बाद उनको तुम्हारे पैसे देंगे और फिर तुम इधर से उधर। क्या मतलब? मतलब कि तुम चले जाओगे। आपको उनके हवाले करेंगे, फिर आपसे निजात हासिल कर लेंगे जनाब। आज रात जल्दी सो जाओ, कल तुमको बहुत काम है। भाई, आज रात कौन सो सकेगा?
ताहिर, ताहिर, जाग रहे हो ताहिर? हाँ मेरे भाई, तुम किसी को सोने दे सकते हो या नहीं? एक मिनट सुनो, आखिर तुम क्यों? मैं खुद हैरान हूं कि मैंने अपनी अकल तुम्हारे हाथ में कैसे दे दी है। यकीन करो, मुझे लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। तुम्हें खुदा का वास्ता दोबारा शुरू मत करो। देखो मोहम्मद, मुझे अगर मालूम होता कि सुई के सुराग जितना भी फायदा होता तो मैं कई रातें तुमसे बात कर लेता और तुम्हें समझाता कि इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे इस किस्म की। हाँ, समझ गए कि कुछ होने वाला नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि जो मैं चाहता हूँ वो हासिल कर सकूंगा या नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जिस जगह का मैं रातों को ख्वाब देख रहा हूँ उसमें पांव रख सकूंगा या नहीं, मगर एक चीज जानता हूँ जो कभी नहीं भूल सकता, वो ये कि तुमने दोस्ती के रास्ते में दोस्ती की हद कर दी। अरे नहीं, ऐसा नहीं कि दोस्ती के रास्ते पर नहीं चल सका। अगर सही से दोस्ती निभाता तो तुम्हारे हाथ पांव बांध देता और पागलों की तरह तुम्हें जमीन पर फेंकता कि शायद तुम्हें थोड़ी सी अकल आ जाए। तुम्हारी जान की कसम, मैंने वो सब कुछ किया जो तुम्हारे लिए कर सकता था। फिर नसीहतें करना शुरू कर दी। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? जल्दी सो जाओ, सो जाओ, कल बहुत सारे काम हैं। पागल इंसान। इस चिराग को भी बुझा दो। जो हुक्म। आ जाओ मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। आइए। तीन चाय लेकर आना। आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। यहाँ की चाय अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ कब तक बैठेंगे? तुम्हारा कफील आ जाए, जोहर तक आ जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है, कैसे हो? और बताओ क्या हो रहा है? खाना खा रहा हूँ, आओ तुम भी आओ। नहीं, तुम खाओ। शुक्रिया। बस थोड़ा मुश्किल में फंस गया हूँ। कैसी मुश्किल भाई? मुझे बताओ क्या हुआ है? बस क्या बताऊँ कैसी मुश्किल है। बस दुआ करो कि वो काम हो जाए। हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो। और तुम बताओ कहाँ मसरूफ हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा काम में मसरूफ है। ये लीजिए। पानी भी लाके दे दो। जी जनाब, अभी लेके चलें, बिस्मिल्लाह करें। आप लोग खाना शुरू करें। ये पहाड़ी खाना है, गोश्त समझ के खाओ। भूख तो बहुत लगी है। अरे वाह, मोहम्मद आ जाओ। ये लो मेरे भाई, तुम भी खा लो ना यार। ये लो। चलो भाई चलो। दस पैकेट चाय के मांगे थे। ये 10 पैकेट चाय के, ये 2 थैले चावल के, 1 डिब्बा पकवान का और ये तुम्हारी सिगरेट। और बाकी हिसाब इसमें लिखा है। और वो जो पैसे तुमने मुझे दिए थे उसमें से 6000 मेरी तरफ निकलते हैं। कौन है ये? मुझे नहीं पता। अब उठ जाओ तुम लोग। क्या हुआ है मोहम्मद? कुछ नहीं। असल बात तो यही है कि अब तक कुछ नहीं हुआ। सुबह से सुनता आ रहा हूँ रुक जाओ, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। आराम से बैठ जाओ और इंतजार करो। और कितना इंतजार करूं मैं? अब क्या करना चाहते हो? इससे बोलो खामोश हो जाए, इस तरह तो काम खराब हो जाएगा। ऐसे बात करो कि मेरी भी समझ में आए। क्या प्लान बनाया है हमें फंसाने का? मोहम्मद, ताहिर, ये हमको फंसवा रहा है। क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है? बैठ जाओ मोहम्मद। हो सकता है कोई हादसा हो गया हो। देखा, बहाने बनाना शुरू कर दिए। हादसा? क्या हादसा हुआ होगा? होने को कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। फिर क्या करें? यहाँ बैठकर खाना खाते रहें और इंतजार करें? नहीं भाई नहीं। मशकीन आबादी साहब, वापस चलते हैं शहर। तो मैं इससे बात कर रहा हूँ, आप कोट मत पहने अभी। मोहम्मद, शोर मत करो बेवकूफ। मौत ही मेरा मुकद्दर है। एक दफा आ गया हूँ तो वापस नहीं जाऊंगा। इस जवान में यही खराबी है, हमेशा मेरे बारे में पेशन गोई मत करो। अरे मोहम्मद, बैठ जाओ यहाँ पर। अरे क्या है भाई, तुम भी देखो। मोहम्मद बता रहा हूँ भाई, थक गया हूँ मैं। जानते हो मैंने कितना इंतजार किया है? जानते हो कितना सब्र किया है? करना भाई, चीखने से मसले हल नहीं होते। अगर कोई मसला है तो मैं कोशिश करूँ। आओ आकर हल कर दो। चाय लगाओ चाचा, थोड़ा कड़क करके। अच्छा ठीक है।
मेरे साथ आओ। आ जाओ, घबराओ नहीं, मेरे साथ आओ। बैठो। अच्छा, इंतजार किसका इंतजार है? इंतजार करना हमेशा एक मुश्किल काम है। ये हमारे जानने वाले हैं, ये चाहते हैं यहाँ कुछ जमीन ले लें ज़राअत के लिए। इरादा है कि कफील आ जाए तो जमीन देखेंगे, मगर वो अभी तक आया ही नहीं। मेरे इस भाई का गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही है। बहुत अच्छी बात है। कैसी जमीन चाहिए? जैसा भी हो। हर बार ऐसे नहीं होता है कि आदमी को अपना मर्जी की चीज मिल जाए। यहाँ पर तो सभी फलसफी हैं। मैं खाक मुराद हूँ, नीचे गांव में रहता हूँ। मेरे पास जमीन तो नहीं है और न ही मैं जमीनों का सौदा करता हूँ। गाँव में मेरा बहुत इज्जत है। अगर तुम चाहो तो मैं जमीन ढूंढ सकता हूँ। यहाँ के लोगों को चाय पीने के अलावा कोई और भी काम आता है? काम तो यहाँ बहुत है जवान, मगर ये लोग ढूंढते नहीं है। अच्छा, जिससे तुमको मिलना है उसका नाम पता मालूम है? जी हाँ, वो हमारे जानने वाले हैं, मगर कोई बात हो गई होगी। शहर चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। बता चुका हूँ कि मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया था कि सो जाऊं और फिर बाहर अच्छा जवान, तुमसे कौन बोल रहा है कि तुम वापस जाओ? कुर्द लोगों का घर छोटा होता है, मगर मेहमानों की बरकत से बड़ा हो जाता है। आपकी चाय आ गई। ये चाचा मुझे अच्छी तरह जानता है। जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नीचे आबादी में बहुत दुकानदार है, जिससे भी पूछोगे मेरे बारे में बता देगा। अगर ये जवान परेशान है, यहाँ से नहीं जाना चाहता है, तो तुम हमारा साथ चलो। जब तक उसे तलाश करो, अगर वो मिल जाए तुम उसको लेकर मेरे घर आ जाना। ये दोनों जवान वहीं मिलेंगे। अगर वो नहीं मिला तो ये दोनों जो चाहे फैसला कर ले। फिर से हम किसी और काम पर लग गए। उसकी रोजी हवाई रोजी है। जरूर वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में कहीं फंस गया है। आप मुझे कल तक का वक्त है। उसके न आने में कोई मसलियत होगा। शायद वो जमीन तुम्हारे नसीब में ना हो, ताकि तुम फिर किसी दूसरी जगह जमीन देखो, ताकि फिर मालूम हो जाए कि क्या बोया और क्या काटा है। अब तुम बताओ क्या करें? मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। काक मुराद यहाँ पे बड़े लोगों में से है, सब इसको जानते हैं। ये मेहमानों को पसंद करता है, अच्छा आदमी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबका ख्याल रखता है। तो फिर मैं चलता हूँ, कल मैं उसको खुद यहाँ लेकर आऊंगा। बस मुझे आप अपनी गाड़ी दे दें ताकि कल मैं वापस आ सकूं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सोच रहा हूँ कहीं हमें धोखा ना दे दे और हमारी गाड़ी पर कब्जा ना कर ले। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ये सब ले जाकर मेहमानों के आगे लगाना है। जल्दी लेकर आओ। बेटा, हलवा रखा है, वो भी लेकर आ जाना। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये मेरा बीवी ने बनाया है। इसके साथ तुम अपना उंगलियां भी खा जाओगे। शुरू करे भाई। ये मेरा बड़ा बेटा है, ट्रैक्टर चलाता है। वो छोटा बेटा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। ये बड़ी बेटी है, बाहर का मौसम में इसकी शादी है। वो मेरा छोटी बेटी है, लगती छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े करती है। यहाँ का रस्म है जवान, यहाँ का छोटा हो या बड़ा, पहले बड़ा करता है मेरा छोटे के लिए, फिर छोटा बड़े के लिए। ये फवाद है हमारा होने वाला दामाद, और ये फवाद हमारा रिश्तेदार भी है। हम पुराना दौर का आदमी नहीं है। शादी से पहले लड़का लड़की से पूछना अच्छी बात है। तुम्हारा शादी हो गया है? अभी नहीं। तुमने देर नहीं कर दी, यहाँ से जाके फौरन शादी कर लेना। जो देर से शादी करता है उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो ऐसा दरख्त बन जाता है जो फल नहीं देता है। शादी का भी एक उम्र होता है,
उसके बाद रिश्ता न। चले आप लोग खाना खाइए खाइए। आप भी। कितनी खूबसूरत जगह है ये। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ये लगता है कि काक मुराद अपनी किसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाना चाहता है ताकि तुम भी यहीं रह जाओ। यहाँ वहाँ की बातें करने की जरूरत नहीं है। भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये जगह ठीक है? अच्छा ठीक है, एक ऑफिस बना लो यहाँ से लोगों को उस तरफ भेजने का। सिर्फ ये एक दफा ही मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है। अच्छा चलो अब सीरियस। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? बात कुछ और ही है। मसलन क्या? मसलन बहुत सारी बातें हैं। जरा सोचो, ऐसा शख्स जो ना हमें जानता है ना पहचानता है अपने घर ले आता है। वो जो हमें लेकर आया था वो हमारी गाड़ी अमानत के तौर पर ले गया। उनको ये भी मालूम है कि हमारे पास पैसे हैं। किसी ने भी नहीं देखा कि हम यहाँ आ गए हैं और हमें यहाँ कोई नहीं जानता। अगर वो कुछ भी करना चाहें तो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। तुम पागल हो गए हो। अच्छा जरा बताओ, किस लिए ऐसी बातें कर रहे हो? देखो मोहम्मद, मैं देख रहा हूँ जब से तुम अपने काम के लिए यहाँ आए उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तुमको ये समझना पड़ेगा कि जिससे तुम्हारा ये सब काम करना है उसको तुम नहीं जानते हो। या ऐसी जगह जो तुमने कभी देखी ना हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए। जब तुमने ये करने के लिए सोचा था तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट रुको, मुझे बताओ, तो तुम ये बात कबूल करते हो कि ये काक मुराद इस जूते का एक सुराख है? कुर्द लोग वो जूता कभी नहीं पहनते जिसमें सुराख हो जवान। हमारा जूता ऐसा होता है, ऊपर से सफेद हमारी आदत की तरह, नीचे से सख्त होता है पहाड़ों की तरह। सच पूछे तो काक मुराद साहब, मेरा ये दोस्त दिमागी तौर पर बिल्कुल पागल है, इसलिए कुछ भी समझ लेता है। आप कुछ मत सोचे, मैं खुद आपको समझा देता हूँ। असली बात क्या है मैं समझ गया हूँ जवान। दोस्ती सिर्फ फिल्मों और कहानियों में मिलती है। मुझे बिल्कुल भी सिर्फ, मगर फिल्म और कहानी से बाहर एक धोखा और झूठी दोस्ती है। अभी तक सोच रहा था एक मेरा भाई है जो सिर्फ दोस्ती की खातिर मेरे साथ है। तुम्हारी दोस्ती की कसम खाई थी, मगर मैं गधा था। बकौल तुम्हारे बच्चा था, मगर तुम इन चीजों को नहीं जानते। मैंने उधार के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बुज़दिलों की यही जगह होती है। सिर्फ एक बात जान लो, मेरी परेशानी है, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगा। मोहम्मद सर, वो दोनों शख्स जो बिल्कुल हूबहू सिपाही नादरी और ताहिर फिरदौस की तरह हैं, अभी वो दोनों गांव में हैं। शायद वो दोनों काक मुराद के मेहमान हैं। काक मुराद महाबाद वाला? जाओ तुम उनको ढूंढो। जी हाँ जनाब। उनको गिरफ्तार कर लो और एक पूरी टीम भेजना, समझ गए तुम? जो हुक्म जनाब।